अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हमारे जो है वो एमसीक्यूज वेव वाले चैप्टर के। क्या वेव वाले चैप्टर के आज हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, सी लिखा है मैंने। ठीक है, आज हम क्या कवर करेंगे? एमसीक्यूज कवर करेंगे वेव वाले चैप्टर के। तो यार मैंने आपको बता दिया होगा सारी चीज़ें, हमने ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो हमने डिटेल के अंदर कवर कर लिया। एमसीक्यूज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एमसीक्यूज आप खुद भी रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं रीड भी करता जाऊँ और एमसीक्यूज को आपको समझाते सॉल्व भी करवाता जाता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड परफेक्टली रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट included in the concept, including in the MCQ. The direction of vibration of longitudinal wave. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें पहला एमसीक्यूज 12.1 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से हाईलाइट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो वाइब्रेशन होती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वाइब्रेशन की इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो वाइब्रेशन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, उसकी क्या डायरेक्शन होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर? मतलब आपका मॉलिक्यूल जो है वो, लेट्स सपोज आपका ये एक वेव जा रही थी ऐसे। अब इसको कौन बना यार बार बार? देखें बना भी लेता हूँ। ये क्या थी? एक वेव थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसे मूव कर रही थी। तो भाई हमने क्या पढ़ा था? जो पार्टिकल होता है, अगर आपके पास कोई ट्रांसफर वेव है तो ऊपर नीचे करे जब मूव करेगा वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशनल मोशन। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो मॉलिक्यूल जो है ऐसे और ऐसे मूव करेगा इन द डायरेक्शन, इन द इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव ऐसे मूव करेगी तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे मूव करेगा। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। मैं हमने ऐसे पढ़ा था ना। मैं देखो मैं आपको फिर भी सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके एमसीक्यूज की टिक करवा रहा हूँ। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये बेसिकली बात किस चीज़ की जा रही है। ये वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। इन दी सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल। वेव जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, इन दी सेम डायरेक्शन, उस सेम डायरेक्शन के अंदर ये डायरेक्शन ऐसे है ना, ए इज दी वेव ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। समझे? अब नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट के अंदर क्या कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है? देखें, विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर वेव कैरीज द लोवेस्ट पॉइंट। मतलब अगर हम ट्रांसफर वेव एक बनाए, यहाँ पर एक ट्रांसफर वेव है, ओके। अब के हमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यूज है, इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर वेव कैरी द लोवेस्ट पॉइंट। अब ये मेन पॉइंट है, आपको पता है ये मेन पॉइंट है। अब इस मेन पॉइंट के अगर हम ऊपर जाएंगे तो आपको ये टॉप वाले पॉइंट मिलेगी। अगर नीचे जाएंगे तो आपको ये बॉटम वाले पॉइंट नहीं मिलेगी। ये देखो, ये सबसे नीचे पॉइंट क्या है? इसकी सेंटर की तरफ आएगी। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ लाइन खींचूँ तो यहाँ पे नहीं आ रही है एक बॉटम लाइन, और अगर यहाँ से कोई लाइन खींचूँ तो यहाँ पे टॉप आ रहा है। तो मतलब क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है ना, उसके बिल्कुल ही सेंटर पर जो है ना वो टॉप बनता है, जहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मिलता है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, अगर इसको मैं सही से हाईलाइट करूँ, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है सारा, ये एम्पलीट्यूड नहीं मिलता। जो हमें एम्पलीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलता है क्रस्ट पर, क्रस्ट की जिस पॉइंट पर हमें एम्पलीट्यूड मिलता है वो क्या होगा? आपके पास टॉप पॉइंट होगी। और ये जो ट्रफ है आपके पास, ट्रफ ट्रफ के जिस पॉइंट पर हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखें, या क्रस्ट हो या ट्रफ हो, क्रस्ट और ट्रफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। आप क्रस्ट की भी जो है ना वो बीच के अंदर देखेंगे ना, बीच वाले पॉइंट से लेके मेन पॉइंट तक तो डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा। ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बॉटम पॉइंट हो गई और ये टॉप पॉइंट हो गई। तो ये क्या है? बॉटम पॉइंट है। तो बॉटम पॉइंट कहाँ पे आती है? लोवेस्ट पॉइंट ट्रफ के अंदर। विच पार्ट? क्रस्ट वाला पार्ट फिल करता है बेसिकली। ये भी समझ में आ गया? अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट।
इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। होपफुली आपको आ गया होगा। अब हमें क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम हाईलाइट कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। यार वेरी सिंपल, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव। ठीक है, हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांस, इसको मैं सही से करूँ, हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था मैकेनिकल वेव, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई मीन्स इलेक्ट्रो, मैग्नेट, एम मीन्स मैग्नेटिक, वी मीन्स वेव, और डब्ल्यू मीन्स वेव, EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ा था, MECH, W मीन्स मैकेनिकल वेव, EMW, E मीन्स इलेक्ट्रो, M मीन्स मैग्नेटिक, V मीन्स, W मीन्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने मैकेनिकल के अंदर क्या पढ़ा था, दो टाइप्स पढ़ी थी, एक होता है ट्रांसवर्स पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये दो चीज़ें पढ़ी थी। लॉन्गिट्यूडिनल ओ ट्रांसफर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर पढ़ा था, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ा था। सही। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप्स पढ़ी थी, अब वो मैं राइट नहीं कहता, वो मुंह से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टाइप्स थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक्सरे पढ़ा था, हमने जस्ट नाम पढ़े थे उसका, ठीक है। और उसके अंदर एक ट्रेंड पढ़ा था एनर्जी का और वेवलेंथ का, ठीक है। हमने कहा था जब हम पहले मैं टाइप्स बताऊँ, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, लाइट हो गई, अल्ट्रा वायोलेट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, और यूवी रेडिएशन हो गई, सही है, अल्ट्रा वायोलेट, इंफ्रा रेडिएशन, गामा रेस, एक्स रेस, ये सारी रेस पढ़ी थी ना हमने। मैंने जो है वो ट्रेंड के लिहाज से नहीं बताया आपको, आगे पीछे करके नाम बता दिए हैं। ट्रेंड के लिहाज से अगर मैं नाम आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यू कैन सी हेयर अबूव, कहाँ गए, ये रहे, लोड होने दे, ये रहे, देखें। ट्रेंड के लिहाज से नाम, रेडियो आएगा, फिर माइक्रो आएगा, फिर विजिबल आएगा, विजिबल के अंदर इंफ्रा भी आ जाएगा, अल्ट्रा वायोलेट भी आ जाएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर गामा रेस आएगा। फिर हमने ट्रेंड पढ़ा था, अगर हम ऐसे जाएंगे, मूव करेंगे रेडियो से माइक गामा की तरफ मूव करेंगे, तो आपका जो लेमडा है ना, लेमडा जिसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं वो कम होगा, और आपकी जो एनर्जी है ना ई, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए लेमडा, ये वेवलेंथ कितनी बड़ी शो हो रही है, क्रश और क्रश के बीच में, ट्रफ और ट्रफ के बीच में, यहाँ पे देखें कितनी छोटी हो गई, क्रश क्रश, ट्रफ ट्रफ कितनी छोटी हो गई। तो ये चीज़, ठीक है। तो हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। अब मैंने मीडियम का आपको बताया था, मेन बात तो ये रही मीडियम की, मीडियम वाली मेन बात है हमारे पास। तो मीडियम का मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली जैसे सन से हमारे पास आ रही हैं अर्थ के अंदर, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, स्पेस है, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से आ रही है, वो भी अर्थ के अंदर, और उनके बीच में कोई मीडियम भी नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास जो है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रो एक्सरे आ गया, रेडियो आ गया, लाइट वेव आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इनका मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। तो साउंड वेव क्या होगा, आंसर होगा। साउंड वेव आप बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं बेसिकली,
अपने ज़बान से मुंह से बोलते हैं ना, सामने वाला सुन लेता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ माइक के अंदर, तो माइक का वॉइस जो है वो लैपटॉप के अंदर जा रहा होगा, सारा सीन हो रहा होगा, सेटअप जो बना हुआ है, जो रिकॉर्डर है, हर सीन सेट है जो भी, ठीक है। उस लिहाज से आपके पास वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, और आपको वॉइस सुनने में आ रहा है, वो भी नॉइस रिडक्शन के साथ। तो ये सारी सेटिंग भी पड़ी है ना, और मेरा वॉइस जा रहा है ना, उस वॉइस के अंदर जो अनवांटेड चीज़ें वो भी निकालते हुए जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो रहा होगी बात, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास साउंड वेव होगा। अब देखें एक और बात, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, कहाँ गया ये रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, एक सेकेंड, इट्स गोइंग बी समथिंग, तो सही करूँ, कैंसिल, हाँ ये रहा। कहाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट इज। देखें, हमने ये चीज़ पढ़ी थी यार, आपका पार्टिकल कब मूव करता है, ट्रांसफर वेव की अगर हम बात करें, आपका पार्टिकल ऊपर और नीचे कब मूव करता है। आपके पार्टिकल को जब एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। मैंने क्या किया था, एनर्जी को प्रोवाइड किया था। अब आप मुझे बताओ, जितनी मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँगा इस पार्टिकल को, जितनी प्रोवाइड करूँगा वो उतना ऊपर जाएगा ना। मैंने उसको एनर्जी जो है वो 10 जूल प्रोवाइड की, अज्यूमिंग। तो लेट सपोज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट तक मैंने 20 जूल कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर गया था, अब यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि डबल मैंने एनर्जी जो है ना प्रोवाइड कर दी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। और एक बात, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। अब जब रिलीज़ करेगा, ऊपर मूव करके उसने क्रस्ट तो ऐसे बना दिया, जैसे क्रस्ट बनाया होगा ना, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इधर देखें, ठीक है। क्या है, पार्टिकल जो है वो यहाँ है, एनर्जी देखें हमने बहुत ऊपर कर दिया। अब बेटा ये एनर्जी रिलीज तो करेगा ना, क्योंकि इसने क्रश फॉर्म किया होगा, ऐसे जैसे क्रश फॉर्म किया होगा, दूसरे पार्टिकल्स भी ऐसे ऊपर चले गए होंगे, क्रश फॉर्म होगा। अब ट्रफ भी तो फॉर्म करना है, ट्रफ भी तो फॉर्म होगा, तो उस फॉर्म करने के लिए पार्टिकल क्या करेगा, नीचे आएगा। तो अब पहले क्या था, पार्टिकल ऊपर गया हुआ था, पार्टिकल जो है आपके पास ऊपर चला गया था ऐसे। एक सेकेंड यार, क्या कर दिया मैंने, पार्टिकल आपको ऐसे था ऊपर चला गया, अब वो नीचे आएगा तो एनर्जी को जो है वो रिलीज भी करेगा। तो वो एनर्जी रिलीज भी कितनी करेगा, ज़्यादा करेगा, पहले से पहले 10 जूल कर रहा था, अब 20 करेगा। क्या करेगा अभी, 20 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो यही है ना। तो अब मुझे बताओ, पार्टी मेरी ये बात बताने का रीज़न क्या था, वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस फिगर के अंदर, ताकि आपको ये वाला एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। अब देखें, बताने का रीज़न क्या था, मतलब मैंने आपको कहा पार्टिकल जो है वो जितनी ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो मैं आपको बात करता हूँ कि एक अगर वे वेव बनाऊँ, इस टाइप की कोई वेव, तो उसके अंदर मैं मैं जो है वो अगर कहूँ कि आपने क्या कहा था, पार्टिकल जो है वो जितनी ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा टॉप पर जाएगा, मतलब पार्टिकल जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके टॉप पर जाएगा और डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे पार्टिकल को, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, टॉप पर जाएगा और डिस्टेंस उतना ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि देखें पार्टिकल जितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जितना ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और वो पार्टिकल उतना ही ज़्यादा नीचे आएगा, और नीचे आकर भी वो उतना उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस होता है, कट गया, एक सेकंड। अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। क्या समझे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और ये जो ट्रफ वाला है, ये भी क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या कहा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वहाँ पर पार्टिकल जो है वो उतना ज़्यादा ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमने ये पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया, देखें मैंने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव ज़्यादा कर रहा है, पार्टिकल मूव ज़्यादा कर रहा है। तो पार्टिकल जितनी ज़्यादा मूव करेगा, डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। तो आपके क्रस्ट के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है, और ट्रफ के ऊपर जो हो रहा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है कवर, मतलब उस पॉइंट पर जो पार्टिकल मूव कर रहा था वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और उसने ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व किया, समझे, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व किया। अब आए एमसीक्यूज की तरफ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट कैरीज, एम्पलीट्यूड।
आया ना, उसका एम्पलीट्यूड बताएगा। देखें एम्पलीट्यूड जितना ये वाला जो है, ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये जो एम्पलीट्यूड है ये बता रहा है ना आपको कि कितनी ज़्यादा एनर्जी उसने कैरी की है, पार्टिकल ने एनर्जी कितनी कैरी की है, वो बता रहा है ना आपको मैक्सिमम एनर्जी कैरी की है। क्रश कैसे बताएगा, ट्रफ कैसे बताएगा, स्पीड कैसे बताएगी उसको, ये एम्पलीट्यूड बताएगा। उसका डिस्टेंस बताएगा, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और पता चल जाएगा कि आपको ये कि पार्टिकल ने कितनी एनर्जी कवर की है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी फुली, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली। अब हम देखते हैं अब वेव फ्रंट। भाई वेव फ्रंट तो यार मैंने आपको बताया था वेव फ्रंट क्या होती है। मैंने आपको नहीं दिखाया था कि वाटर वेव्स दिखाई थी मैंने आपको। मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, वाटर वेव की मदद से आप ये वेव फ्रंट का देखिए। पहले तो मैं आपको आंसर का के बारे में ज़रा बता दूँ कि क्या चीज़ है यहाँ पे। देखें वेव फ्रंट क्या होती है, कोई हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन टू करस, नहीं नहीं, ये तो वेवलेंथ होती है करस के बीच में डिस्टेंस। अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन द वेव, नहीं भाई नहीं, हाई प्रेशर वाले रीजन को तो कंप्रेशन कहते हैं। अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड वाइब्रेट इन द फेस, लाइन होती है जो ज्वाइन करते हैं, वाइब्रेट जो करते हैं एक फेस के अंदर। मतलब जो है वो एक लाइन होती है, इमेजनरी लाइन, ठीक है, वो ज्वाइन करेगी सारी पॉइंट्स को, उन सारी पॉइंट्स को जहाँ पर जो वेव है वो एक ही फेस के अंदर वाइब्रेट कर रही है। मतलब अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही होगी सारी जगह को पर। लाइक मैंने लाइन ड्रॉ की, तो उस लाइन पर जितनी भी जो है आपके पास पार्टिकल्स होंगे उनकी वाइब्रेशन हो रही होगी, या तो वो सारे क्रस्ट की तरफ जा रहे होंगे, या तो वो सारे ट्रफ के जो है ना वो लिहाज से वाइब्रेट कर रहे होंगे, या कंप्रेशन के लिहाज से कर रहे होंगे, या आपके पास जो है वो रेयर फ्रैक्शन के लिहाज से वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाली बात आपको अगर समझ में नहीं आई वेव फ्रंट वाली, ये क्योंकि ये डेफिनेशन से ली गई है, तो इसको मैं रिलेट करवाता हूँ। ये आपके पास जो है वो 3 MCQs दिए हुए, इन 3 MCQs को सॉल्व करके मैं आपको फिगर दिखाता हूँ एक, जैसे आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 3 MCQs को कवर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये वाली पॉइंट जो है वो क्लियर करके समझा दूंगा। अब देखें, द वेव phenomena which occur when wave changes direction due to a change in speed। देखें, हमने पढ़ा था वाटर जो है वो, ये मैंने क्या किया, एक वाटर लिया, ये क्या है, एक शेलो रीजन है, ठीक है, ये क्या है, डीप रीजन है। तो हमने कहा था कि जो शेलो रीजन होता है, शेलो वाले रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर जो होता है वो करीब होता है बॉटम के। जो बॉटम वाली सरफेस होती है ना, जहाँ पे ओशन ले लें, सी ले लें, उसका कोई ना कोई बॉटम होगा ना, कोई ना कोई सतह होगी। सतह वाली सरफेस पर जो कोई ना कोई नीचे वाला हिस्सा होगा जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे पानी ख़त्म हो जाए। बॉटम यार समझ रहे हैं ना आप, आखिरी वाला हिस्सा, बिल्कुल आखिरी, नीचे ही नीचे। तो अगर शेलो वाटर है, वाटर कम है, वाटर पानी कम है, बॉटम करीब है, तो फ्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल्स का जो है वो अट्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन की रेट होगी, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो स्पीड कम होगी। ठीक है, डीप के अंदर ऐसा नहीं होगा, डीप के अंदर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो है वो आपकी ज़मीन है ना, ज़मीन वो बहुत नीचे है, आप पानी जो है वो बहुत ऊपर है, डीप के अंदर है, तो क्या होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप शेलो से डीप के अंदर जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेव की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर डीप से शेलो की तरफ जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की है। ये जो शेलो डीप वाला हो रहा है, ये शेलो क्या है, मीडियम है, ये भी क्या एक मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम भाई। ये मीडियम एक और है, कोई और मीडियम है, ये डीप है, ये शेलो है। तो मीडियम की चेंजिंग हो रही है, तो मीडियम की चेंजिंग की वजह से आपके पास स्पीड का ना चेंज आ रहा है। यहाँ पे क्या होती है, स्लो होती है, यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है। तो बेसिकली क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इसको ज़रा सा गौर और फिक्र करके देखना, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, तो आप गलती से रिफ्लेक्शन ना लगा लो टिक पे, ये रिफ्रैक्शन आंसर है। ठीक है, अब पता है नीचे एक और क्वेश्चन की तरफ, आपके पास जो है वो सुनामी वेव्स के बारे में दिया गया है शायद, यहाँ पे एक सेकंड। व्हाट हैपन टू द वेव एंड द वेवलेंथ व्हेन द सुनामी वेव अप्रोचेस टू शैलो वाटर। सेम बात की ना मैंने, शैलो वाटर की बात की जा रही है। शैलो वाटर जो की अगर हम बात करेंगे, तो मतलब आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन, ज़मीन है आपकी, हिंदी में लिख दिया मैंने, आपकी जो ज़मीन है, ठीक है, ये क्या है, आपकी ज़मीन है। और जो पानी क्या है, इसके ऊपर क्या है, पानी है। तो ये ज़मीन है, ये करीब है बेसिकली, ये जो पानी है ये क्या है, ज़मीन के करीब है। अगर आप सिमिलरली किसी डीप वाटर की बात करें, तो ये क्या है, डीप वाटर है। अब देखें, ये वाटर कितनी जो है ऊपर है,
और ये ज़मीन किधर है, और यहाँ पे देखें ज़मीन और वाटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ज़मीन करीब होगी तो रिफ्लेक्ट जो आपके पास फ्रिक्शन वगैरह आएंगी, ठीक है। और ये जो ज़मीन होगी क्या करेगी, वो वेव्स की स्पीड को डिक्रीज़ करेगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आ रही है वगैरह, तो वेव की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो अगर आंसर की तरफ देखें, स्पीड इंक्रीज़ होगी, स्पीड डिक्रीज़ होगी, रिमेन सेम इंक्रीज़, तो ये इंक्रीज़ वाला भी गलत, रिमेन सेम भी गलत, ये इंक्रीज़ भी गलत, तो आपका डिक्रीज़ वाला आंसर सही रहेगा, ये वाला आंसर। अब वेवलेंथ भी शॉर्टर होगी भाई, आप देखें ना शेलो से लॉन्गर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो देखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा फॉर्मूला है, तो स्पीड कम हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट की वेव मैं बता रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले मैं आपको वेवलेंथ शॉर्टर क्यों वो बताऊँ। अगर आपकी जो है वो स्पीड कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, तो इट मीन्स आपकी वेवलेंथ भी कम हो रही होगी, क्योंकि लेट सपोज आपकी स्पीड 10 मीटर से कम हुई, मीटर पर सेकेंड, तो वेवलेंथ अगर इधर आएगी नीचे डिवाइड करेगी, तो अभी 10 से कम 10 10 कैंसिल, तो आप फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 रहेगी जो पहले चल रही थी, ठीक है। इस हिसाब से मैंने अज्यूम किया। अगर आपकी स्पीड कम हुई, आपकी लेमडा भी कम होगी, अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कैसे है, क्यों होगी, देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो, अगर मैं एक मेजर फैक्टर बताऊँ आपको, मेजर फैक्टर बताओ फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होने का, इसके फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होने का वो होता है सोर्स। क्या होता है, सोर्स। सोर्स की वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। अब सुनामी वेव्स जो होती हैं, हमने पढ़ा था, जो सुनामी वेव्स हैं, ये सुनामी वेव्स हैं ये कैसे आती हैं, अंडर सी अर्थक्वेक वगैरह हो गए, अंडर सी के अंदर के जो अर्थक्वेक हो गए, उस वजह से जो सुनामीज आती हैं, जो मैं आपको दिखाऊं अगर ऊपर, ये रही, व्हाट अ नाइस सुनामी, ये सुनामी एक किस्म की आ रही है ए से। तो ये जो सुनामीज आ रही हैं अंडर अर्थक्वेक की वजह से आ रही हैं, अंडर अर्थक्वेक हमने डिटेल के अंदर इसको भी पढ़ा था, ठीक है। अंडर अर्थक्वेक की वजह से आ रही हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, कहाँ चला गया, आपके पास जो है वो सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, अंडर अर्थक्वेक। अंडर अर्थक्वेक जो है वो प्रोड्यूस बेसिकली कर रहा है जो है आपके पास ये जो सुनामी वेव्स हैं उनको, सुनामी वेव्स किसकी वजह से आ रही है, अंडर अर्थक्वेक। तो सोर्स क्या हो गई, अंडर अर्थक्वेक हो गई, तो उसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी, अंडर अर्थक्वेक्स जो हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स वो भी अंडर सी जो हो रहे हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग आ रही आएगी। अज्यूम करें, ठीक है, आप अज्यूम करें अर्थक्वेक आया, वो भी अंडर सी वाला, सी के अंदर आया, और वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, क्वेक जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। आप देखें थोड़ा सा क्वेक आया, ठीक है, बहुत छोटा सा अर्थक्वेक आया, अंडर सी अर्थक्वेक, एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया, अब इनके बीच में क्या हुआ कि अर्थक्वेक इंक्रीज होता जा रहा है। लेट सपोज आपका सुनामी ऐसे आई पहले, फिर और ऐसे आई, फिर और ऐसे आई, तो मतलब धीरे धीरे से क्या आ रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है अर्थक्वेक, सुनामी वाला अर्थक्वेक, ठीक है। सुनामी वेव्स आपकी प्रोड्यूस होती जा रही है, जैसे आपने यहाँ पे नहीं देखा ऊपर। अगर सिंपल में करूँ, सोर्स से सोर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोर्स के ऊपर। अब आपकी जो सोर्स है वो क्या है, सुनामी वेव्स हैं, सुनामी वेव्स कैसे आ रही है, वो अंडर अर्थक्वेक की वजह से आ रही है, तो अंडर अर्थक्वेक में चेंजिंग आएगी तो सुनामी वेव्स के अंदर चेंजिंग आएगी, वो कैसे आएगी, अगर आप अज्यूम करें कि जो अंडर अर्थक्वेक है वो क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहे हैं, एक ही आया है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब आपके सोर्स के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कंसिडर की जाएगी चेंज हो रही है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नॉर्मली कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आपकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी और स्पीड जो है वो शॉर्टर होगी, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, तो ये वाला आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला, विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ साउंड हियर अराउंड अ कॉर्नर, डायफ्रैक्शन, सिंपल। भाई देखें, मैं इसको यार इतना जो है ना अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करता, इस पर आई थिंक अब में आते हैं, एक सेकंड सही हो जाए। अब मैंने क्या कर दिया, एक वॉल क्रिएट कर दी, शायद अच्छी बन जाए, सिर्फ सही नहीं बनी, एक सेकंड इसको मैं आपके लिए अच्छा सा कर, इसे 3D बनाते हैं हम, ऐसे जा रही है, ऐसे आनी, हाँ ऐसे आई है, ठीक, एक सेकंड, अब आए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक वॉल बना दी, ठीक है।
अब ये कॉर्नर वाला साइड है, आप खड़े हुए कॉर्नर वाले साइड, तो सही करने दें यार, एक सेकंड, सही नहीं बन रही। ठीक है, एक आप समझे ये क्या है, कॉर्नर वाला साइड नहीं हुआ वॉल का, ऐसे। अब 3D आपको शायद फील आ रहा हो, आपको 3D थोड़ा सा फील आ रहा हो। ठीक है, somehow this। अब आप कॉर्नर के ऊपर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप कॉर्नर पर खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आपने बात की, आपकी वेव ऐसे जगह गई, और यहाँ से जाने के बाद क्या होगी, बेंट होगी। क्या होगी, बेंट होती जाती है, हो बेंट हो गई, फिर ऐसे चली गई, फिर कोई वेव ऐसे चली गई, फिर कोई बेंट हो गई ऐसे चली गई। तो ये आपका जो पूरा सा कमरा है, ये पूरा सा रूम है, इसके अंदर वेव क्या होगी, बेंट होती हुई आती जा रही थी। आप कॉर्नर की तरफ खड़े हुए थे, दीवार की तरफ, आपकी वेव ऐसे गई। लेट सपोज मैं ये वाला यहाँ से एग्जांपल समझाऊँ। लेट सपोज ये क्या है, कॉर्नर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो करूँगा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर। वेव ऐसे आ रही थी, टकरा के, फिर ऐसे पूरे रूम, ये सारा रूम है, रूम में चली गई, ऐसे टकरा के रूम में आई, टकरा के चली गई, आई, टकरा के चली गई, ऐसे आई, टकरा के चली गई। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है, मगर साउंड वेव जो होती है वो ऐसे मॉलिक्यूल की तरह होती है, लॉन्गिट्यूडनल की तरफ। मैं आपको अज्यूम करने के लिए मैंने एरो बनाया कि वे वैसे आ रही है, ऐसी आ रही है। ये जो एरो शो कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को शो कर रहा है, साउंड वेव की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डायफ्रैक्शन। अब हमने पढ़ लिया था वेव फ्रंट के अंदर। अब मैं आपको वेव फ्रंट के लिए आपको दिखाता हूँ, वाटर वेव्स जो होती है ना, इसके एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको शो करता हूँ, आपको शायद अंडरस्टैंड हो जाए, आपको शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए। मैं आपको इसको यहाँ से आ जाए अच्छे से समझाता हूँ जूम करके। अब देखें, ये देखें, ये वाला जो जगह है ना, ये वाली जगह मैं ये बड़ी वाली सीन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ऊपर की तरफ है, ये वाला साइड। और ये वाला साइड देखें, ये वाला बीच वाला, अगर इसको मैं हाईलाइट कर सकूँ तो करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर की तरफ है, ये लंबा वाला है। एक सेकंड, इसको अच्छा करते हैं। तो यार आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक साइड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक साइड नीचे की तरफ जा रहा है। क्या हो गया ये देखें, एक साइड ऐसे आ रहा है, एक साइड ऐसे आ रहा है। अब मैंने आपको दिखाना था वेव फ्रंट का। ठीक है, वेव फ्रंट का मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ऊपर ही दिया हुआ है कोर्स के अंदर, ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। देखिए, इसको मैं यहाँ से रिलेट कराता हूँ, अगर मैं जूम पे करूँगा ना, ये देखें, ये जो है ना, ये वाला ऐसा, ये क्या है, ऊपर की तरफ है, आपको दिख भी रहा होगा। और ये वाला जो जगह है, ये वाली क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये वाला भी ऊपर की तरफ शो हो रहा है, पानी का। ये पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो बीच वाला है, ये क्या लग रहा है, यहाँ पे भी तो पानी है, मगर ये अंदर की तरफ है। तो ये अंदर वाला क्या होगा, ट्रफ ट्रफ नीचे होता है, ऊपर वाला क्या शो कर रहा है, ये क्रस्ट को शो कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सारा हिस्सा है, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा, ये बेसिकली क्रस्ट को शो कर रहा है ना, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा ऐसे गोल। फिर दूसरा ऊपर वाला हिस्सा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस हिसाब से एक आ गया, और दूसरा होगा, तीसरा, ऐसे होंगे। तो बीच वाले जो हिस्से होंगे वो बेसिकली ट्रफ को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन बनाई है, जो लाइन क्रस्ट को शो कर रही है, इसी को तो हम वेव फ्रंट कहते हैं, इसको हम इमेजनरी लाइन कहते हैं, हमने खुद से डिज़ाइन की है। तो ये वेव फ्रंट होती है, तो वो मैंने आपको नीचे समझा दी अच्छे से। तो ये था आज के लेक्चर, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज़ पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।